कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। कॉफी पिलाओ, कॉफी पिलाओ। किस देखो मैं हाय राम, ये क्या हो रहा है रेयांश को? कल तक तो उसकी पसंद आराधना थी, लेकिन आज उसकी पसंद कैसे बदल गई? अर्नब को कब और कैसे रेयांश इतना चाहने लग गया? अर्नब को जैसे ही रेयांश ने अपने सामने पाया, बस क्या अपना आपा खो दिया। ये देखिए, सुबह सुबह जब ये नज़ारा सबने देखा तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आखिर रेयांश, आपको ये क्या हो गया? आप तो ऐसे ना थे। कॉफी नहीं, मुझे आज के बाद कोई कॉफी नहीं पीनी। कोको प्लीज, कॉफी पिलाइए और इसे कहे मैं से दूर रखना जी मत हो। वन हैंड डिस्टेंस, नो प्लीज अर्नब कॉफी पिलाओ। हुआ क्या है ये अब हम आपको बताते हैं। आराधना के सपनों में खोया हुआ था रेयांश, नींद में ही था। उसे क्या पता कि उसके सामने अर्नब आ गया है। उसे तो लगा कि सामने आराधना है, इसीलिए वो एकदम प्यारी प्यारी बातें करने लगा। और जब आराधना सामने आई तो भाई वो सच में पानी पानी हो गया। जो रेयांश है हमारे, वो किसी के सपने देख रहे हैं, तो मैं उस सपने में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने के लिए मैं उनके पास जाता हूँ सुबह सुबह, जबकि वो उठे भी नहीं है। और सब पूरी जो हम कज़न्स फैमिली है, हम सब जाते हैं, मस्ती करते हैं, उन्हें जाके छेड़ते थोड़ा सा। बट वो छेड़ना कुछ ज़्यादा भारी पड़ जाता है अर्नब पे, बिकॉज़ वो अर्नब को आके डबल छेड़ते रेयांश। जब वो उसे पकड़ लेते और कहते हैं कि तू सच में मुझे आके किस गले। खैर, ये तो एक छोटा सा मजाक था, लेकिन असली सीन तो अब होगा इस सगाई की पार्टी में, जहाँ पर ट्रुथ और डेयर का गेम खेला जा रहा है। अब वो इंसान ही क्या जो इस खेल में सच और डर दोनों का सामना नहीं करे। आराधना और रेयांश एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहाँ पर आराधना ने रेयांश को एकदम साइड लाइन कर दिया, तो वहीं रेयांश होने वाली दुल्हनिया से कुछ ऐसी बातें करने लग गया मानो एक बार फिर से सब रेयांश के बारे में सोचने को मजबूर हो गए। एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो रेयांश जो है वो अपनी फीलिंग्स इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। आराधना इज़ अ बिट अनकम्फर्टेबल विद द सिचुएशन, मतलब उसे पता नहीं है वो कैसे रिएक्ट करे। तो इट्स अ वेरी नाइस सीक्वेंस। अब इनके बीच क्या चल रहा है ये सब जानते हैं। रेयांश का ध्यान आराधना पे है, लेकिन आराधना इस वक्त अपना पूरा ध्यान मूर्ति पर देना चाहती है। वो मूर्ति जो गायब हो चुकी है, और अब किसके पास है वो मूर्ति ये भी आराधना जानती है। इस शादी होने तक मूर्ति का ड्रामा चलता ही रहेगा। इस साथ साथ में आराधना और रेयांश की नोकझोंक भी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ टीवी की बहू। जी हाँ, ये कोई सुपर वुमन से कम नहीं होती। अब परिणीति में परी को ही देख लीजिए, जहरीली गैस से बचने के लिए किस तरह खिड़की से कूद मारकर ये निकल गई, मतलब कि देखते ही रह जाएंगे आप। अब क्यों मेरी अगली परीक्षा ले रहे हो? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
अपने नाम पर आप खरी उतरी। जिस कदर सूझबूझ के साथ इस डरावनी स्थिति में आपने खुद को बाहर निकाला, आपकी दाद देनी पड़ेगी। जैसे जिंदगी की हर मुश्किल का हल निकाल लेती है परी, बस उसी तरह इस जहरीली गैस में अपना दम घुटने से उसने खुद को बचा लिया। बिल्कुल परी रियल लाइफ परी है सच में। मतलब ऐसे लगता है कि इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। एक तो पहली बात, इसे एक रूम में बंद कर दिया था जिसमें कोई इन्होंने केमिकल गैस लीक कर दी थी, जिसमें ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड मुझे सांस लेने नहीं हो रहा था। कैसे कैसे मेहनत मशक्क़त से, मेरे बाबा जी की कृपा से मुझे बाथरूम मिला और यहाँ पे एक छोटी सी हमें खिड़की मिली और मैं बीइंग द रियल वॉरियर, मैं इसे तोड़ के यहाँ से कूद जाती हूँ। परी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीति उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। परी और नीति इतनी पक्की सहेलियां थी कि एक वक्त पे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, और आज वही सहेली उसे मारने के लिए इतना खतरनाक प्लान बना रही है। नीति ने और बेबे ने पहले भी कोशिश की थी मुझे मारने की, जब वो स्लैब मेरे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो राजीव ने अपने ऊपर ले लिया था, तो तभी मैं बच गई थी। तो एक और साजिश की कि इसे तो ख़त्म करना ही है, तो इन्होंने मुझे एक रूम में बंद कर दिया था जहाँ पे मैं मर जाती। लेकिन फिर मुझे एक बाथरूम मिल गया और यहाँ पर एक खिड़की मिल गई और मैं यहाँ से बाहर निकल गई, ये क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उनके साथ रब्बा होते हैं। कभी परी पर स्लैब गिराना तो कभी कुछ और करना। नीति बस हाथ धो के परी के पीछे पड़ गई है और आज तो उसने हद कर दी। लेकिन परी ने अब ठान ली है कि वो चुप नहीं रहेगी। बिल्कुल, आगे कुछ बहुत बड़ी चीज़ पता चलने वाली है। मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा नीति ने किया है एंड बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा, और उस कन्फ्रंटेशन में क्या क्या इमोशंस होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको शो देखते हुए पता चलेगा। हमें भी इंतज़ार है कि नीति आपके सवालों का जवाब किस कदर देगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आज की ताजा खबर। जी हाँ, धर्मपत्नी में रवि ने कर दी है घोषणा कि प्रतीक्षा ही है मिसेस प्रतीक्षा रवि रंधावा, यानी कि अपनी पत्नी का, ऑफिशियल पत्नी का दर्जा दे दिया है, धर्मपत्नी का दर्जा दे दिया है, और इसी के साथ हो रहा है प्रतीक्षा का गृह प्रवेश। आज अपने ही घर वालों के सामने रवि ने वो कर दिया जिसके बारे में खुद प्रतीक्षा या फिर और किसी ने नहीं सोचा होगा। रवि और प्रतीक्षा की शादी को तो कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज सही मायने में ये दोनों पति पत्नी बने हैं। जब कुमकुम वाले पैरों से प्रतीक्षा का गृह प्रवेश हुआ, रवि ने प्रतीक्षा की मांग भर दी और इस बात का ऐलान कर दिया कि प्रतीक्षा आज से मेरी धर्म पत्नी है। अब जब इस बात का ऐलान हुआ तो ड्रामा भी होगा, और ड्रामा करने वाली कौन है? अरे वही, वो देखो जो खुद को रवि की धर्म पत्नी कहती है, यानी कि काव्या। आगे मत बढ़ना रवि, मैं अपना हाथ काट। काव्या ने हमेशा की तरह खुद को मारने का ड्रामा किया, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। रवि मत खाना आगे, मैं रवि ने उसे रोक लिया और उसके बाद जो हुआ वो नजारा आपकी आंखों के सामने है। पर काटा नहीं ना, वो तो सिर्फ धमकी दे रही थी, रवि ने उसको अच्छे से समझा दिया। सो आई थिंक अब से थोड़ा सा रवि चेंज दिखेगा रवि के बिहेवियर में, बिकॉज उसको थोड़ा समझ आ गया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऑफ कोर्स वो वैसे ही बिहेव करेगा, और काव्या तो अपना वो करती रहेगी। प्रतीक्षा और रवि को प्यार तो एक दूसरे से हो ही गया है, लेकिन उसका एहसास इन्हें अभी हुआ है।
खुद रवि अपने भाई से इस बात को कह रहा है तो वहीं रवि का छोटा भाई ये बता रहा है कि भाई तुम्हें प्यार हो गया है। अब जो ट्रैक बहुत पहले शुरू होना चाहिए था वो ट्रैक ना अब शुरू होगा, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे अब बात करेंगे पर्दे के पीछे की नज़ारे की, जहां पर यूनिट मेंबर का जन्मदिन था और देखिए कैसे सबने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया और तस्वीरें भी खिंचवाई। अब पर्दे पर काम करने वालों को तो सब जानते हैं, लेकिन असली हीरो तो वो होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हो रहा है राधा मोहन और अनुपमा का मर्जर। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन होता है, ये दोनों सीरियल्स का मर्जर हो भी कैसे सकता है, मतलब इट डजंट मेक सेंस ना। वेल, दोस्ती यारी में सब सेंस होता है, सब लॉजिकल होता है। दोस्ती तो भाई ऐसी ही होती है, फिर चाहे इंसानों से हो या किसी आत्मा के साथ, दोस्त दोस्त होता है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर राधा की, जो तुलसी की पक्की सहेली बन गई है। तुलसी और राधा मिलकर आज अपने पूरे परिवार को ढूंढने निकले हैं आधी रात को। बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हमें यकीन है कि राधा इन सारी मुसीबतों को पार करके अपने परिवार को ढूंढ लेगी। ठीक वैसे जैसे आज डिम्पी और समर आ गए हैं राधा को ढूंढते ढूंढते। ये शेखर का फ़ोन कॉल आया है, जो ये पता करने गए थे कि पूरी फैमिली को वो जो जेलर है वो कहाँ पर लेकर गई है। तो उन्होंने पता किया कि कोई भी पुलिस स्टेशन कहीं पर भी फैमिली नहीं है, तो उन्हें कहीं अलग ही जगह वो जेलर लेकर गई है, वो भी दामिनी के ऑर्डर्स पर। तो इसलिए बातें हो रही हैं, ढूंढ रही है राधा। पर फिलहाल मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मजा करने दो। अब राधा, डिम्पी और समर ये तीनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। जब शो आ रहा था ना तेरा यार हूँ मैं, तब से इनकी दोस्ती है और अभी तक बरकरार है। कितने साल बाद मिल रहे हैं? हम 21 में मिले थे ना? Yes. हाँ, 21 के बाद अभी मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 साल बहुत ज़्यादा हो गया। एंड हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, तो ऐसे ही मिलना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर। ऑल कि ये दोनों नहीं आते हैं मीरा रोड, मुझे आना पड़ता है इनसे मिलने के लिए गोरेगांव, और हर बार मैं बोलती हूँ मैं गोरेगांव में प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। तो कभी इनका शूट होता है तो नहीं होता है, तो मिल नहीं पाते। तो आज फाइनली बाकी भी अजी की कृपा से मिल गए। आज राधा मुंबई के फिल्म सिटी में शूट कर रही थी, जहां अनुपमा वाले शूट करते हैं। फिर क्या, जब इनकी बातचीत हुई तो देखिए आकर मिले भी। और आपको बता दे, एक ही शहर में रहने के बावजूद रोज नहीं मिलते हैं, कि कभी कभी मिलते हैं, फिर भी दोस्ती ना पक्की वाली है। मैंने इनको कॉल किया था कि प्लीज़ भाई आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ गोरेगांव में, तो आ जाओ। तो ये तो रेडी थी, पर इनके थोड़े से वैसे थे। यार अनुपमा एक्टर्स, तो थोड़ा तो भाव खाना बनता है ना। no, just kidding. हम राधा मोहन वाले हैं, ठीक है? वो तो बहुत मजा आए। या बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, एंड सो या ऐसे फ्रेंड्स इट्स लाइक वेरी प्रेशियस थिंग। तो टाइम मिलता है तो बिल्कुल थोड़ा कष्ट उठा के हम आ जाते हैं। चलो, इतना कष्ट उठाया तुम दोनों ने, उसके लिए थैंक यू। अब अनुपमा वाले और राधा मोहन वाले, अगर इन दोनों का एक कोई मर्जर एपिसोड हो तो भला इन्हें कहाँ वक्त मिलेगा सीन शूट करने का। ये तो दिन भर बस अपनी दोस्ती के किस्से कहानियाँ ही सुनाते रहेंगे। पहले ये पूछो, सच में स्कूटी चलानी आती है कि नहीं आती? क्योंकि ये वो वाली स्कूटी है, दो वाली, तो वो चला ली। वरना अगर वो नॉर्मल 2 व्हीलर वाली होती, एक्टिवा ये सब होती, तो आप सब तो जानती है कैसे मैंने सेट पे सब सारी गाड़ियों को ऑलमोस्ट ठोका है। कहाँ किन किन को चोटें लगी है मेरी वजह से, वो सब तो आप जानती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर हाँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। और राधा निकली है तुलसी जी के साथ मोहन जी को ढूंढने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। तुम्हें लगता है कि व्यूअर्स को होप रहना चाहिए कि इतने ठोकने के बाद तुम फाइनली सीख जाओगी? जब देखो, निहारिका ने ठोकी है, पर राधा ने अपनी पूरी कोशिश की है चलाने की, और चलाई है, और मोहन जी को या जो भी मुसीबत में फंसा था उन सबको बचाया भी है। गुड जॉब, आई ट्रेन्ड यू वेल।
अब दोस्ती ऐसी ही तो होती है, भले आप मिलो या ना मिलो, लेकिन दोस्त हम अच्छे वाले रहते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए, ये जो चीकू आए हैं ना, चीकू से बिल्कुल चीकू नहीं लग रहे, मतलब चीकू जैसी मिठास भी नहीं है, लेकिन इसी नकली चीकू का अब राज खुलेगा, और वो भी नताशा की शादी में, क्योंकि ये टीवी की शादी है। यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा तो यकीन मानिए आपको भी मजा नहीं आएगा। तो धवल की जो माता जी हैं, जो ये नकली चीकू को लेकर आई थी, अब पर्दाफाश होने जा रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन हो गई है सीरियल पंड्या स्टोर में। एक पंड्या स्टोर को पाने के लिए यहाँ इतने सारे दावेदार आ गए हैं। पहले शेष, फिर अमरीश और अब ये नकली चीकू। ये नताशा धवल की शादी का वेन्यू कम और शतरंज की बिसात ज्यादा लग रहा है। चीकू को पैसा चाहिए, पैसे के लिए सब पैसे की गेम है। यहाँ पर भी अमरीश जी को भी पैसा चाहिए, क्योंकि पांड्या स्टोर जाएगा तो मॉल बनेगा, हमें पैसा चाहिए तभी तो हम इनका काम करेंगे। तो वो है, अब देखो कि क्या करने वाले हैं आगे नकली चीकू के साथ। धवल की भाभी यहाँ नताशा को इस शादी के पीछे का असली कारण बताने आई है, तो वही इस नकली चीकू पर नताशा और दामा को हो गया है शक। और अम्मा जी ने मुझे खुद ही चीकू के बहाने नताशा के पास भेज दिया है, और मुझे वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल गई है। मैं नताशा से सब कुछ रिवील कर पाऊँ कि ये शादी क्यों हो रही है, धवल की सच्चाई बता पाऊँ। लगता है इस नकली चीकू को धवल की माँ ने सही इन्फॉर्मेशन देके नहीं भेजा है, इसलिए तो देखिए कैसे दामा और नताशा ने इसका झूठ एक झटके में पकड़ लिया। क्या है कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि फेक चीकू वाला कुछ होने वाला है। सो मैं चीकू के लिए कास्ट हुआ था, तो चीकू ही प्ले करना था, जो इनका बचपन का एक भाई था जो खो गया था। बट जब यहाँ पर आए तो पता चला कि ये शादी के लिए बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं कि शादी ना हो, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, एक नकली चीकू को लेकर आए हैं। तो अब वो है कि मसाला इसमें यही है कि 3-4 लोग हैं जो चाहते हैं कि शादी ना हो। वो गेम चल रही है इसके अंदर, इसमें चीकू का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो कि पांड्या स्टोर अपने नाम करवा सकता है। लगता है आपकी होने वाली सासू माँ प्लानिंग में थोड़ी सी कच्ची है, तभी तो उनका भेजा हुआ ये मोहरा कमजोर पड़ गया है। अब इस नकली चीकू का झूठ पकड़ा गया है, तो ये तो शांत नहीं रहने वाला। अब ये नताशा को ही शादी के वेन्यू से गायब कर देगा, ताकि लोगों का ध्यान नताशा को ढूंढने में लग जाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, शादी तो जरूर होगी। ये टीवी सीरियल की शादी है, तो बिना ड्रामे के कैसे पूरी होगी। तो पहले होगा भरपूर ड्रामा, और फिर धवल और नताशा लेंगे 7 फेरे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यहाँ पर हम मना रहे हैं राखी का त्योहार, लेकिन कोई है जो अभी भी तीज पर अटका हुआ है। भाई हम बात कर रहे हैं सीरियल सुहागन की। भाई अटकने की बात करें तो यहाँ पे क्रिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका दिल तो अटका हुआ है पायल पर। एक तरफ तो इनकी पत्नी जो इनके लिए उपवास रख रही है, व्रत रख रही है, इनकी लंबी आयु की कामना कर रही है, लेकिन ये है कि इनका एकदम मस्तिष्क जो है ना, लगता है घुमा हुआ है। बिंदिया का तीज का व्रत मानो सफल हो गया। जिस तरह से क्रिश इस पूजा में बिंदिया का साथ दे रहा है, उसे देख के लगता है कि ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। फिर भले ही क्रिश के दिल में पायल ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया की नजरों में बिंदिया ही क्रिश की धर्मपत्नी है, और तीज की पूजा क्रिश के साथ करने का हक सिर्फ और सिर्फ बिंदिया को है। इसका भी ध्यान मेरी तरफ ही था, ऐसा सिर्फ मेरा नहीं था। हाँ, मतलब हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ ही रहता है। बताओ, इतना प्यार। हरियाली तीज के लिए मैं हरा हरा हो गया हूँ बिल्कुल। मैं फूल हूँ, ये पता है। क्रिश पायल और बिंदिया के बीच इस कदर फंस गया है कि एक तरफ प्यार तो दूसरी ओर अपना पति धर्म पूरी करने की मजबूरी। क्रिश ऐसा ही होता है जब आप एक साथ 2 नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं। परेशानी का टोकरा मेरे सर पे गिर गया है बिल्कुल। बिंदिया के साथ भी परेशान, पायल के साथ भी परेशान, जितने भी पति है ना वो परेशान ही रहते हैं। देखो इसकी हंसी रिकॉर्ड करना चलाना। मेरे बाल
लगता है जल्द ही कृष की सारी परेशानियां दूर होने वाली है, क्योंकि तीज की पूजा करते करते अचानक कृष को एक फोन आ जाता है, जिससे लगता है कि उसकी परेशानियां दूर होने वाली है। ये कुछ पता लगाना चाह रहा है, तो वो पता लगाने के लिए आई थिंक मैसेज कॉल आता है। हाँ, मतलब मैसेज आता है कि निक्कू का मैसेज आता है कि उसको कुछ क्लू मिला है। कृष भले ही आपको हजारों क्लू क्यों ना मिले, पर बिंदिया और आपके रिश्ते को अब कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बिंदिया के सर पे भगवान शिव और माता पार्वती का हाथ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओह माय गॉड, आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, क्योंकि राखी के दिन इतना मीठा मीठा हो रहा है ना, कुछ चटपटा भी होना ही चाहिए। लो भाई, मैं आ गई और अपने साथ आज सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां भी लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसमें 1 महीने का लीप आ गया है और इस 1 महीने में रिश्तों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब अक्षरा और अभिमन्यु दोनों मिलके अभीर के माता पिता का फर्ज निभा रहे हैं। जूनियर, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आप। आपको लगता है कि आप हमें लड़ा देंगे? याद रखिए, रिश्ते में हम आपके माँ बाप लगते हैं। वैसे रात भर कभी कभी अच्छे काम कर लेते हो, थैंक यू। इन्हें यूं साथ देख के मेरा तो आज दिन बन गया। बिरलास के पुश्तैनी घर में रक्षा बंधन मनाई जा रही है। अब जब घर का माहौल इतना अच्छा हो रखा है, तो तीज त्योहार तो साथ मिलकर धूमधाम से ही मनाए जाएंगे ना। और रक्षाबंधन के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जहां आपको अक्षरा का रौद्र रूप देखने मिलेगा। अब आपने ऑन स्क्रीन रक्षाबंधन तो इनकी देख ली, चलिए आपको अभिमन्यु यानी हर्षद चोपड़ा की रियल लाइफ रक्षाबंधन की एक झलक दिखाती हूँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ काव्या ने सबके सामने अपने बच्चे का सच बता दिया है। बच्चा मेरा है, लेकिन वनराज का नहीं है। काव्या को फिलहाल तो बा के गुस्से से गुजरना होगा, लेकिन अनुपमा है ना, वो बा के गुस्से को शांत कर देगी, क्योंकि उसका तो काम ही है ऐसी सिचुएशंस को ठीक करना। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान ने अपनी माँ को दे दिए हैं डिवोर्स पेपर्स। ईशान माना आप अपनी माँ से नाराज हो, लेकिन ऐसा अपनी माँ के साथ कौन करता है, वो भी उन्हें बिना पूछे। जिनके नाम डिवोर्स पेपर्स पर लिखे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके डिवोर्स पेपर्स बन गए हैं। वैसे ईशान के माता पिता का डिवोर्स फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी में एक बड़ा धमाका होने वाला है और सबका ध्यान उन डिवोर्स पेपर से हटके इस बड़े धमाके की ओर जाने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ भूकंप में अथर्व और इमली की कहानी खत्म हो गई है और अब शुरू हो गई है इमली और अगस्त्य की कहानी। इस इमली की अदा तो एकदम निराली है, जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
तो वही अगस्त्य का लुक सई केतन राव पर खूब जच रहा है। अब तो मुझे सिर्फ इनकी कहानी देखने का इंतजार है। जहाँ तक महक है मेरे हेलो। नो थैंक्स। भाई इसने तो कैश भी नहीं लिया। कुछ लोगों की नजर छुट्टे पैसों पर नहीं, बैंक बैलेंस पर होती है। मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बस मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हम गरीब हैं पर किसी के गुलाम नहीं। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? इमली। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की, जिसमें अक्षय और रणबीर का आमना सामना हो गया है। अब इनके आमना सामना के बाद अक्षय का जोरदार टशन देखने मिलेगा। वो अपनी रीति रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं करती लड़की। थोड़ी सा बकवास को, तू सिर्फ एक बात का जवाब दे मुझे कि तू प्राची को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानता है तू? मैं इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको कि मुझे ना उसकी आंखों में ना तेरे लिए प्यार दिखता नहीं है यार। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे भी नहीं दिखता, इसलिए तो इतनी जलन होती है। अगली चुगली में नजर डालते जाइए स्टार प्लस के नए शो कह दूं तुम्हें के इस नए प्रोमो पर, जहां कीर्ति को शो की शुरुआत में ही मिल गया है एक मिशन। काफी शातिर था, उसने भेड़ का शिकार किया। भेड़िया भेड़ की खाल पहन के उनके झुंड में रहने लगा। वो मेमने के साथ मेमियाता, उसके साथ खेलता। पंचघाटी की अंजलि सक्सेना लापता हुई है, मुजरिम अब तक फरार है। तेरे साथ जो भी हुआ है ना अंजू, मैं पता लगा कर रहूंगी। मम्मा, तो उस भेड़ी ने सबको मार दिया? ऐसे कैसे मारेगा? मेमने की माँ पूरी दुर्गा माँ है। मैं अपनी दोस्त के गुनहगार को पकड़ कर ही रहूंगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? हवाओं में खुला है इश्क, पर उसमें है एक अजब सा रिस्क। कह दूं तुम्हें इस सोमवार से रात 11 बजे स्टार प्लस पर। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि और गुरुवार का दिन यानी उस सेगमेंट का दिन जिसका इंतजार आपको हफ्ते भर रहता है, यानी कि वक्त हो गया है टेलीविजन की टीआरपी का। इस छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर दो सीरियल्स हैं, इमली और भाग्यलक्ष्मी 1.7 रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 सीरियल्स ने जगह बनाई है। कुंडली भाग्य, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शिव शक्ति, तब त्याग तांडव, ये है चाहते, तेरी मेरी डोरियां। इन 5 सीरियल ने 1.8 की टीआरपी बटोरी है। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.6 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई कथा और वियान की शादी के साथ हमें लगा था कि अब इनकी लाइफ में ना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन वो सीरियल ही क्या जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो भाई शादी हुई नहीं कि वियान की जो माता जी हैं वो परेशान होने लग गई, क्योंकि शी जस्ट फाउंड आउट कि कथा जो है वो एक और बच्चा नहीं कर सकती, यानी कि इनके वारिस का क्या होगा ऐसा उनको लगता है। नहीं, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो रहने दे, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलेगी हर बात को हम सिर झुकाकर हाँ नहीं कर सकते ना। माँ प्लीज। जब तूने इतना बड़ा फैसला अकेले लेने का सोच लिया है तो हम करें क्या सकते? बेटा कभी बाप नहीं बनेगा। कथा
और वियान, इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया है। इनके लिए तो बस एक दूसरे का साथ ही काफी है आगे जिंदगी बिताने के लिए। लेकिन अब वियान की माँ को ये कौन समझाए, वो तो टेंशन में है एकदम, क्योंकि कथा ने ये कह दिया है कि वो दूसरी बार माँ नहीं बन सकती है। कथा ने ये रिवील कर दिया है कि वो दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर सकती। तो बेसिकली हम सब शॉक्ड रह गए हैं इस न्यू रेवलेशन से। मेरा बेटा उस लड़की से शादी करे जो कभी माँ नहीं बन सकती दोबारा। तो मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ और वियान को कह रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी लेगेसी, हमारे विरासत का क्या होगा। अब कथा की इस बात पर भूचाल सा आ गया। वियान की माँ ने इतना हल्ला मचाया कि मानो जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। वो तो सीधे कथा के ससुराल पहुंच गई और वहां पर सबको कहने लगी कि आपके पास तो आपका पोता है, लेकिन हमारा क्या हम कभी अपने पोते को नहीं देख पाएंगे। कथा ने जब से ये बताया है कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती है, इस बात को लेकर वो बहुत ही गुस्सा है। इतना ज़्यादा पुश करने की, इस तरह पुश करने की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत नहीं थी, सबके सामने नहीं थी। देयर इज़ अ वे टू हैंडल इट। आई डोंट थिंक व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग। आई थिंक द वे उन्होंने किया और कहाँ किया और किस टाइम पे किया और किस तरीके से किया, ये सब गलत था। अब भाई देखिए, वियान और कथा का रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। इसीलिए शायद कथा ने वियान को चुना है और वियान ने कथा को चुना है। दोनों के लिए आरव ही काफी है। वियान भी आरव को अपना बेटा मानता है। फिर ऐसे में अब कथा दोबारा माँ बने या ना बने, ये फैसला तो कथा और वियान का होगा ना। कह रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, उसका कोई बच्चा नहीं होगा नाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं वो कह रही हूँ, तो उस पर वियान बहुत गुस्से में चिढ़ जाता है। बिकॉज़ हम सब, मतलब मैं टूट पड़ी हूँ कथा के ऊपर, बिकॉज़ और ये नहीं समझ सकती कि कथा के लिए भी ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। माना कि मम्मी जी को तकलीफ होगी, लेकिन मम्मी जी आपको ये भी तो समझना चाहिए कि आप एक माँ हैं। अपने बेटे की खुशी आपके लिए पहली होनी चाहिए। फिलहाल जितना तूफान आना था वो तूफान तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या होगा, फैसला किसका कैसे बदलेगा, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा में फॉर सम मोमेंट्स ना सारी टेंशन भुलाकर, कॉम्प्लिकेशन भुलाकर नीरजा और अबीर जो है वो एक रोमांटिक सा डांस कर रहे हैं। लेकिन इस डांस में और इस माहौल में अब आग लगने वाली है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देखिए ना। नीरजा ने कोशिश तो बहुत की कि वो अबीर को रोक सके उसके करीब आने से और खुद को भी रोक सके अबीर के करीब जाने से, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई है, क्योंकि वो भी तो अब अबीर को प्यार करने लग गई है। अबीर का साथ उसे खूब भाने लग गया है। अब आज इस पार्टी में ही देख लीजिए ना, अबीर और नीरजा एक साथ कितने खुश हैं। तो दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी नीरजा क्यों ऐसा सोचती है कि उसे अबीर से दूर जाना होगा।
अब ऐसा वो बार बार सोचती है, इसीलिए तो अबीर के करीब नहीं आ पाती है। अब देखिए इतना प्यारा सीन चल रहा है, ये गाना भी एकदम सुपर हिट वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा सीन जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर नीरजा और अबीर एक दूसरे की बाहों में खो गए हैं, ये सीन एक पूरा सपने में देखा जा रहा है। और ये सपना कोई और नहीं बल्कि नीरजा देख रही है। पर मैडम, जिस तरीके से आपने सपने में नाचा है, उस तरह से नाचना हमारा भी सपना ही रह गया है। बहुत अच्छा नाचती है। मैं डांस करती हूँ अबीर के साथ, जो कि सच नहीं होता है, वो मेरा एक सपना ही होता है, क्योंकि अब मैं अबीर के प्यार में डूब चुकी हूँ। और लेकिन ये जो दो हैं, ये कभी मुझे उस तक पहुंचने नहीं देंगे, उस हद तक जो प्यार वाली वो है उसको क्रॉस नहीं करने देंगे। उसे तो याद दिलाते रहेंगे कि तुम यहाँ सिर्फ अबीर को ठीक करने आए, उससे प्यार करने नहीं आए। इस पार्टी में दिदुन भी पहुंची है। अब दिदुन क्यों पहुंचती है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि मुनमुन का आगे का प्लान क्या है। अब मुनमुन तो यहाँ पर आग लगाना चाहती है। इससे पहले वाला प्लान तो दोनों का फेल हो गया था। अब देखना ये होगा क्या इस बार मुनमुन अपने प्लान में कामयाब होती है या फिर नीरजा का प्यार अबीर को बचा लेता है। हमारा प्लान तो आज था आग लगाने का, लेकिन जिस तरीके से आग लगाई है इन्होंने नाच के, वो मेन है आज का हाईलाइट। क्या डांस करती हैं मैडम। आज स्टेज पे आग लगाई है मुनमुन ने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।